ब्रशिंग की टाइमिंग क्या होनी चाहिए? 2 या 3 मिनट के बीच में आपको टाइम लेना है। कुछ लोगों का मानना होता है कि हम जितनी देर तक घिसेंगे उतनी हमारे दांत अच्छे होंगे, ब्राइटर होंगे, वाइट होंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 या 3 मिनट से ज़्यादा अगर आप ब्रश करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके दांतों की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है इनेमल, वो घिस जाती है। इनेमल के अंदर का जो टिश्यू होता है, लेयर होती है दांतों में, वो होती है डेंटिन, और डेंटिन का कलर होता है येलोइश। तो जितना ज्यादा आप दांतों को घिसेंगे उतने ही ज्यादा आपके जो दांत है वो येलोइश पिगमेंटेशन पे आएंगे। तो इसलिए दांतों को ज्यादा घिसना नहीं है, बिल्कुल सॉफ्टली। मैंने आपको क्या बताया, हमारा ब्रश करने का जो मेन मोटिव होता है वो होता है कोई भी फूड पार्टिकल्स जो है वो हटनी है, ठीक है। तो वो हम सॉफ्टली ब्रश करेंगे तो वो अपने आप हट जाएंगे, घिसना थोड़ी है, ठीक है ना। आपको ब्रश करनी है, घिसना नहीं है दांतों को, ठीक है। इससे रिलेटेड इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं ब्रशिंग टेक्निक पे, क्योंकि अगर जितनी भी बातें अभी मैंने आपको बताई हैं वो बिल्कुल सही हैं, पर अगर ब्रशिंग टेक्निक आपकी गलत है तो ब्रश करने का कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। वैसे तो ब्रशिंग टेक्निक के बहुत सारे मेथड होते हैं, पर सबसे ज्यादा फॉलो होने वाला मेथड होता है मॉडिफाइड बेस टेक्निक। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, जो हमारे दांत हैं उसके सामने जब हम ब्रश रखते हैं तो जनरली हम ब्रश ऐसे ही रखते हैं और हॉरिजॉन्टल मोशन में हम ब्रश करते हैं, पर ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अदरवाइज जो आपके गम्स है उस पे एकदम आप इतना जोर से ब्रश करेंगे, गम रिसेशन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। अलोंग विद दैट जो आपके दांत हैं वो घिसना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये आपको टेक्निक बिल्कुल नहीं करनी है। करनी कैसे है ये जानते हैं। तो जो आपके ब्रिसल्स हैं वो आपको 45 एंगल पे, ये आपको परपेंडिकुलर ना रखे, थोड़े से आपको मोड़ देने हैं लाइक दिस, ठीक है। 45 यहाँ पे और ब्रिसल्स के बीच में 45 का एंगल होना चाहिए। बेसिकली जो हमारे गम्स होते हैं और जो हमारे दांत होते हैं इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं सिल्कस, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा होता है, लाइक 2 mm का, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो ब्रिसल्स होते हैं वो उस खाली स्पेस में जाने चाहिए ताकि वो खाली स्पेस में जितने भी फूड पार्टिकल्स है उनको रिमूव कर सके, ठीक है। तो ब्रिसल्स को हम 45 डिग्री के एंगल पे रखेंगे लाइक दिस। अब अगर मैं यहाँ पे बताती हूँ, इसको ऐसे ना रख के थोड़ा सा आपको मोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको सर्कुलर मोशन में ब्रश को घुमाना है और ओक्लूजल यानी कि जो हमारे दांतों की एजेस होती हैं उसकी तरफ पुल डाउन कर देना है। जनरली जब हम एक सर्कल लेते हैं तो उसमें 2 या 3 दांत ही काउंट होते हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको मोड़ेंगे पहले 45 के एंगल पे, उसके बाद इसको थोड़ा सा घुमाएंगे और नीचे की तरफ पुल। ऐसे ही सामने वाले दांतों पे अगर ये ऐसे है तो इसको थोड़ा सा मोड़ना है, सर्कुलर मोशन, नीचे की तरफ पुल। नीचे वाले दांतों में भी आपको ऐसे ही करना है, परपेंडिकुलर नहीं रखना है, थोड़ा सा मोड़ना है नीचे की तरफ ताकि दांतों और गम्स के बीच में जो जगह है वहां पे हम फूड पार्टिकल्स को रिमूव कर सकें। तो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, इसको थोड़ा सा मोड़ेंगे और ऊपर की तरफ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे सर्कुलर मोशन दी, ऊपर की तरफ ब्रशिंग, ठीक है। ऐसे ही आपको सभी दांतों पे ब्रशिंग करनी है। उसके बाद पीछे के अंदर की तरफ भी आपको अच्छे से सफाई करनी है। और जनरली जो प्लाक इकट्ठा होती है वो नीचे वाले आगे वाले दांतों में पीछे की तरफ ज्यादा प्लाक होती है, तो इसलिए इस एरिया में आपको ज्यादा ध्यान रखना है। आपको ब्रश अच्छे से करनी है लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द ब्रशिंग टेक्निक जिसको आपको फॉलो करना है। ब्रश से रिलेटेड आपको कुछ बातें इंपॉर्टेंट जाननी जरूरी है। सबसे पहले आपके ब्रश होने कैसे चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज जब आप ब्रश करेंगे तो वो आपके गम्स को भी खराब कर देगी, प्लस आपके जो दांत हैं उनको एब्रेजन कर देगी, यानी कि उनको घिसा देगी। तो इसलिए आपकी जो ब्रश है वो सॉफ्ट होनी चाहिए। नाउ द सेकेंड पॉइंट, आपको ब्रश दिन में 2 बार करनी है, 2 से ज्यादा नहीं करनी है। कभी आप 3-4 बार करो, हर बार खाना खाते हैं जब भी करने लग जाते हैं कुछ लोग। तो ब्रश आपको दिन में 2 बार करनी है। सुबह खाना खाने के बाद आपको ब्रश करनी है, ठीक है, और रात को खाना खाने के बाद यानी कि सोने से पहले। जनरली लोग क्या करते हैं, रात को खाना खाने के बाद ब्रश तो करते हैं, पर सोने से पहले काफी लेट जो लोग सोते हैं तो वो कुछ चाय बिस्किट मिल्क वगैरह ले लेते हैं। तो ये बात बताइए कि अगर आपने ब्रश करने के बाद ये जो मिल्क वगैरह है, बिस्किट वगैरह है, ये सब खा
खाए हैं उसके बाद आप सोने जाएंगे, तो ब्रश करने का फायदा ही क्या हुआ। जनरली जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी ओरल कैविटी में, फिर हमारे जो दांतों की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है इनेमल, उसको खराब करने लग जाते हैं। इसलिए हम ब्रश करते हैं ताकि सभी फूड पार्टिकल्स को हम हटा पाएं। तो जब फूड पार्टिकल्स आपने हटाए ही नहीं सोने से पहले, वो रात भर आपकी ओरल कैविटी में काम कर रहे हैं अपना, तो ब्रश करने का कोई भी फायदा नहीं होता है। तो इसलिए रात को सोने से पहले अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश करने के बाद और सोने से पहले आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है।